जोड़कर मिलता है 3Mn प्लस 2Al2O5। ये गलत बना रखा है 2Al2O5, चलो जो भी है, हमको तो ऐसे क्वेश्चन दिया है, प्लस हीट, ऐसा कुछ बोला है। इसमें से बोला है कि किसका एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में देखो कम्बिनेशन एक्सोथर्मिक, कम्बिनेशन एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट एंडोथर्मिक, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो तुमको ये देखो मैं ऑप्शन बता देती हूँ, एक लिखा है कम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक, ठीक है, दूसरा है कम्बिनेशन और एंडोथर्मिक, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक, और है डिस्प्लेसमेंट और एंडोथर्मिक। पहले तो तुम ये देख लो, मतलब दो रिएक्शन दे रखी है उसने, तो पहले ये देख लो कि एक्सो है कि एंडो है, पहले तो इसको चेक करो, ठीक है। अब हीट देखो, हीट कहां पर है, ये रहा, कौन सी साइड हीट है, प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड हीट होता है तो रिएक्शन एक्सो की एंडो, एक्सो है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन कट हो गया, सेकंड वाला, और डी वाला ऑप्शन कट हो गया, है कि नहीं। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पहले वाले को देखो, पहला क्या है, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाते हो तो प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए, एक। हीट को प्रोडक्ट के अंदर नहीं काउंट करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए, एक, यहाँ कितने बन रहे हैं, दो। क्या ये कम्बिनेशन है, नहीं है, तो इसको भी कट कर दो। ऑप्शन क्या आ गया, डी, मतलब डी कह सॉरी, ऑप्शन क्या आ गया, सी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, सीधे टिक करो, आगे बढ़ते जाओ। जैसे देखो Al ने Mn को हटा दिया, उसकी जगह ले ली ना, लिया कि नहीं लिया। एल्यूमिनियम ने Mn को हटाया, उसकी जगह ले तो लिया, Mn अलग हो चुका है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो चुका है, इसने गलत बना रखा है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, चलो जो भी। लेकिन समझ गए मैंने क्या बोला, आया को समझ में, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट, व्हिच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। निकालना क्या है हमें, रिड्यूसिंग एजेंट। किसमें से निकालना है, एक दे रखा है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ऐसा दे रखा है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है MnO2, ठीक है, दूसरा दे रखा है तुम्हें HCl, तीसरा दे रखा है MnCl2, और चौथा दे रखा है Cl2। इसमें से क्या बताना है कि कौन सा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वाला कल ही टॉपिक पढ़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसकी बॉडी में रिडक्शन होगा या उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन होगा, उल्टा करना है ना। रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होना चाहिए उसके अंदर, ऑक्सीडेशन। एक चीज का ध्यान रखो, मैंने कल बोला था प्रोडक्ट साइड वाला आंसर कभी भी नहीं होता है, आंसर या तो ये होगा, आंसर या तो ये होगा, समझ रहे हो। प्रोडक्ट साइड का कभी भी आंसर नहीं आएगा, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट में, ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ना ही रिडक्शन में, ना ही ऑक्सीडेशन में। कल को पूछा इसमें से कौन सा, किस में ऑक्सीडेशन हुआ है, प्रोडक्ट साइड का कोई आंसर नहीं। इसके अंदर ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, प्रोडक्ट साइड का कोई आंसर नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, प्रोडक्ट साइड का कोई भी आंसर नहीं होगा, जो भी होगा इसी साइड होगा। कौन सा साइड, रिएक्टेंट साइड। तो पहले तो इसको कट करो, जो प्रोडक्ट साइड से मैच हो रहा है। एक तो ऑप्शन ही हो गया, है ना, और एक ऑप्शन ही हो गया, ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, या तो ये होगा या ये होगा। तो हमसे पूछा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि क्या होना चाहिए उसकी बॉडी में, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या दिया, MnO2, पहले यहाँ देख लेते हैं, क्या Mn के लिए मैं X लिखूंगी, है ना, फिर उसके बाद प्लस का साइन, एटम स्विच हुआ है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, दो। एक ऑक्सीजन पे चार्ज बताओ मोनिका, है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, ठीक है। ओवरऑल चार्ज बताओ उस पे कितना आ रहा है, ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, 0। इधर साइड को बातें की है ना, ठीक है। तो 2 × 2 कितना हो गया, -4, इधर कितना हो गया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, +4, समझ में आया। तो मैग्नीज पे चार्ज कितना है, +4। अब यहाँ पर मैग्नीज पे साइन लगाओ। अब तुम कहोगे ऑक्सीजन पे क्यों नहीं निकाल रहे हो, अरे इसके पास है क्या ऑक्सीजन, नहीं है ना। तो मैं बस ये देख रही हूँ, पहले मैंने इसका मैग्नीज चेक करा, क्योंकि आंसर ये या ये होगा, है कि नहीं। तो मैं पहले देख रही हूँ कि Mn यहाँ पर कितना चार्ज लेकर बैठा है और Mn यहाँ पर कितना चार्ज लेकर बैठा है। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज निकालते हैं Mn का, ये हो गया x प्लस ये हो गया 2, क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा, माइनस का 1, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख जाएगा, 0। तो 2 - 2 बराबर, सॉरी x - 2 बराबर कितना, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2। अब देखो बस, प्लस के 4 से कहाँ गया है, +2। वैल्यू बढ़ी है या वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। एजेंट कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन हमसे तो पूछा ही नहीं था, तो यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल हुआ,
आंसर क्या बचेगा? HCl। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने इस पे चार्ज निकाल दिया। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन में भी चार्ज निकाल के रख दो और देख लो गलत है कि नहीं। जैसे ऑक्सीजन में चार्ज निकालो, यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस का 4 निकाला ना, पहले तो एक का ही निकालोगे ना, तुम्हें थोड़ी पता है MN पे कितना रखना है हमें, तो निकाला कितना, प्लस का 4। अगर यहाँ से तुम निकाल के देखो ऑक्सीजन पे चार्ज, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस शिफ्ट किया है तो x कितना कितने एटम है, 2 है, तो x इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 4 उधर फेंको तो ये हो जाएगा 2x बराबर था माइनस का 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 डिवाइड बाय 2 यानी कि माइनस का 2। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा है, -2 एक ऑक्सीजन पर। और यहाँ पर चार्ज देख लो फिर ऑक्सीजन का, इसको रब कर लूं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन पे चार्ज 1 होता है कि नहीं होता, हमें आगे के नंबर से मतलब नहीं है। 2 एक हाइड्रोजन में चार्ज 1 प्लस x पूरा चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं, 0। तो 2 प्लस x बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या था, -2। ये मत देखो 2 ऑक्सीजन, तुम्हें देखना है ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। तो ऑक्सीजन के चार्ज के अंदर कोई चेंज आया नहीं आया, इसीलिए हमने क्या करा, मैग्नीज वाले को देखा बस। समझ में आ रहा है? ज्यादातर तुम ध्यान रखना मेटल को लेना है। मेटल क्या, ये आगे वाला मेटल होता है, पीछे वाला नॉन मेटल होता है। तो सबसे पहले तुम मेटल पे देखोगे कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात समझे? पहले मेटल को देखना, और ये भी देखना कि कहीं पे वो मेटल 2 जगह तो नहीं है, ठीक है, 2 जगह होगा तो छोड़ना, ज्यादातर छोड़ देना उसको, अगर कहीं 2 जगह एक ही मेटल हो। अरे क्वेश्चन करते करते ना सब समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया ना समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं HCl में से। अब मुझे बताओ HCl में से मैं किसको निकालूं, H का चार्ज निकालूं कि Cl का चार्ज, H का, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, निकालने के लिए दोनों निकाल सकते हैं, है ना, पर Cl को नहीं देखना, मेन किसको देखेंगे हम, आगे वाला मेटल होता है ना। देखो H मेटल नहीं है, H तो नॉन मेटल होता है, लेकिन ये मेटल की प्रॉपर्टी भी तो दिखाता है, ठीक है। चलो H पे चार्ज निकालते हैं फिर। बताओ H पे चार्ज निकालना है तो क्या लगाएंगे उसके लिए, x, आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। ये हो गया x प्लस एक क्लोरीन पे चार्ज कितना लगता है, -1, तो x -1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1। तो इस पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है, +1। अब हाइड्रोजन और कहाँ है, यहाँ पर, इस पे चार्ज देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू एक्स, यही हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखेंगे तो 2x -2 बराबर 0। 2x की वैल्यू किसके बराबर, प्लस का 2, x की वैल्यू किसके बराबर, प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है। अब की बार मतलब मुझे हाइड्रोजन देखना ही है, मुझे किसको देखना पड़ेगा फिर, अब क्लोरीन को देखना पड़ेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसीलिए इसको मैंने नहीं कहा, मैंने तुमको सीधे सीधे बना दिया कि ये तुम पहले देख लो ना क्या है, तुमको वो ऑप्शन कट होते हुए दिख रहा है, तो जो ऑप्शन बच गया वही आंसर है, वहां पेपर में थोड़ी निकालते रहोगे हर एक चीज का। अब Cl का भी देख लेते हैं। अब Cl का चार्ज देखते हैं, H पे कितना आ रहा है, प्लस का 1, तो Cl पे देखेंगे तो +1 प्लस x बराबर 0, है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो इस पे कितना आ रहा है, -1 का चार्ज। अब यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, इस Cl की वैल्यू देखो, यहाँ पे कितना है, +2 प्लस x, कितने 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 क्लोरीन है यहाँ पे, 2, तो 2 इंटू एक्स हुआ नहीं हुआ, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 2 प्लस 2x बराबर 0, समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर -2, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी कितना चार्ज है, -1, यहाँ पे भी कितना चार्ज है, -1, कुछ नहीं हुआ इस साइड तो। अब यहाँ देखो Cl2 एक साथ चिपके हुए हैं, अब मैं किसको x रखूं, दोनों तो Cl है, किसका चार्ज रखूं, किसी का चार्ज तो पता ही नहीं है, दोनों तो Cl है, तो यानी कि जब दो साथ में जुड़े होते हैं उसमें चार्ज कितना, 0। समझ में आया? अब देखो इससे तो मैं आंसर नहीं बता सकती क्योंकि इस पे और इसमें तो सेम चार्ज है नहीं है, दोनों क्लोरीन में सेम चार्ज आ रहा है ना, वहां से क्या बताऊं रिड्यूस हुआ है कि ऑक्सीडाइज हुआ है। यहां से देखो क्या Cl -1 से 0 पे गया है, क्या Cl -1 से 0 पे गया है, तो यानी कि वैल्यू 0 -1 से ऊपर की तरफ जा रही है, -1 से ऊपर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है तो एजेंट कैसा हो जाएगा, तो वो हमारा HCl जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो तुम्हें बस ये देखना है, अगर ऑप्शन कट हो जा रहे हैं जो ऑप्शन बचा है वही आंसर बचेगा, फिर इतना कुछ भाग दौड़ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रखा है 4NH3 दिया हुआ है, इसमें 5O2 है और इसको बनाकर 4NO + 6H2O मिल गया, ठीक है। पूछा है कि इसमें से कौन, ये किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन दे रखा है
अच्छा पहला ऑप्शन नहीं, इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और पहला पार्ट दिया है इसका पहला और फोर्थ, ये पहला है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। पहला पार्ट दिया है पहला और फोर्थ बताओ। सेकंड पार्ट बोलता है सेकंड और थर्ड है आंसर। थर्ड पार्ट बोलता है फर्स्ट और थर्ड है आंसर। और लास्ट पार्ट बोलता है थर्ड और फोर्थ है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये है ABCD। इसमें भी आगे 1, ये 1 है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये कितना हो गया फोर्थ, ये ऐसा दे रखा है। तो ये आंसर नहीं है, हाँ आंसर ये मेन आंसर ये, इसमें से बताना है। ठीक है, तो भैया ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में क्या चीज कॉमन दिख रही है, थर्ड 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 दिख रहा है ना यहाँ पे, और फर्स्ट सेकंड सिर्फ एक ही जगह आया है, तो पहले सेकंड को ही चेक कर लो है कि नहीं। अगर होगा तो सीधे यही टिक हो जाएगा, होगा कि नहीं, सीधे यही टिक हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे ना। नहीं होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। सेकंड क्या है, सेकंड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हो, प्रोडक्ट कितने मिलने चाहिए, एक, यहाँ कितने मिल रहे हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन है। तो सेकंड वाला गया, सेकंड के साथ तीसरा भी गया, मतलब ये ऑप्शन राइट हो गया। तो कॉम्बिनेशन तो है नहीं, समझ गए या नहीं। अब ऑप्शन क्या बचा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी कि भैया सबको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो पहले क्वेश्चन को देखो अच्छे से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, किसकी तरफ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यही तो पढ़ा रखा है मैंने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने की संभावना है या नहीं है ना। तो पहले देख लेते हैं आर मतलब क्या है, रिडॉक्स। पहले देख लेते हैं क्या ये रिडॉक्स है या नहीं है। रिडॉक्स हो गया तो थर्ड टिक हो जाएगा ना, थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो थर्ड देख लेते हैं है कि नहीं है। तो रिडॉक्स में देखो यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा, फिर पहले नाइट्रोजन को देखो, सिर्फ एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है ना। तो नाइट्रोजन को देखो, तो आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये हो गया x प्लस कितने हाइड्रोजन है, 3 है ना। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, 1, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो नाइट्रोजन कितना आ गया, -3। समझ में आ गया कि नहीं। तो नाइट्रोजन पे चार्ज निकाल दिया, अब हाइड्रोजन पे निकाल देते हैं साथ साथ फिर, अगर ऐसी है तो ये कितना हो गया, -3 प्लस 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे चार्ज नहीं पता, वही निकालना है, =0। तो -3 उधर जाएगा, तो 3x कितना हो जाएगा, +3। आ रहा है समझ में क्या कर रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या +1 आ रहा है ना, हाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, +1। अरे देखो भाई, हाँ ठीक है। अब की बारी मत कहना माइनस वाला आगे, ठीक है। वो मेटल नहीं है, वो नाइट्रोजन मेटल नहीं होता, वो तो नॉन मेटल है। जबकि मेटल हमेशा आगे रहता है, नॉन मेटल पीछे रहता है। तो तुम कहोगे ये मेटल है, फिर मैंने तुमसे क्या बोला है, हाइड्रोजन ना मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन होता क्या है, नॉन मेटल। इस लेकिन उसमें चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस का आता है, ठीक है ये नहीं। अरे हमें उससे कोई मतलब नहीं था, हमें तो चार्ज निकालना था, हमने निकाल दिया। अब इस पे आओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुझे बताओ इसके ऊपर कुछ है या नहीं है, ऑक्सीजन के साथ कोई अटैच है कि नहीं है। एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, यानी कि जब दो एक जैसे होंगे चार्ज कितना रखेंगे, 0। समझ पा रहे हो, जब दोनों एक जैसे होंगे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आ जाओ, नाइट्रोजन, ये नहीं कि यहाँ पे 3 है वहां पे भी 3, समझ रहे हो ना कैसे करना है। NO का निकालू अगर मैं, तो इसको निकाल देंगे x प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x - 2 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। समझ में आया कुछ, कितना आया। अच्छा अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, अगर ये +2 है, ये +x हो गया, ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू सीधे -2 आ रही है ना, +2 वहां फेंकेंगे तो। समझ पा रहे हो ना, फास्ट अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे बता देना, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। समझ गए हो ना क्या है। तो क्या यहाँ पर -2 लग जाएगा। अब पहले इनको देख लो, यहीं से देख लो, बस आगे जाओ मत, पहले यहीं से देख लो। नाइट्रोजन पे चार्ज कितना, -3 से कहाँ गया, +2। तो बताओ वैल्यू बढ़ी है या फिर वैल्यू घटी है, बढ़ी है, हाँ है ना। -3 से +2, अरे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो कि नहीं, तो वैल्यू बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ये रहा और ऑक्सीजन ये रहा, है कि नहीं। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, 0, तो बीच में नहीं होगा, उस पे चार्ज कितना आ रहा है, -2, तो वैल्यू नीचे जाएगी, तो वैल्यू नीचे जा रही तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ पा रहे हो। तो यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है रिडॉक्स, वो सही है। बट इसको थोड़ी टिक करना है, टिक तो इसमें से करना है ना हमको। तो जहां जहां थर्ड दिख रहा है, तो
तो ये भी है, इसका मतलब पहला ऑप्शन भी कट हो गया। समझ में आया या नहीं आया? पहले ऑप्शन और अब ये मैं देखो पहले ऑप्शन में फर्स्ट था तो गलत हो गया, क्या पता यही सही हो, इसमें भी तो फर्स्ट है कि नहीं? क्या पता यही सही हो या फिर फोर्थ वाला सही होगा। ठीक है, पहले फोर्थ वाले को देख लेते हैं। फोर्थ क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है हमसे? न्यूट्रलाइजेशन कहता है कि जब तुम किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है? वाटर बनता है। वाटर तो बन रहा है, वाटर तो बन रहा है कि नहीं बन रहा? आंख बंद करके इसको टिक मत कर देना, न्यूट्रलाइजेशन वाटर बन रहा है ना। तो पहले देखो क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है, ये भी चेक करो, और क्या ये सॉल्ट है, ये भी चेक करो, तब जाके बोलोगे कि हाँ भाई जो बना रखा है सही बना रखा है। NH3 H चिपका हुआ इस पे, क्या होगा? एसिड की बेस क्या होगा? तुमको एसिड और बेस बताना मैंने सिखाया था कल, जिसपे H चिपका होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। ये क्या है? एसिड नहीं है, वो बेस है। कल बताई थी एक कि NH3 बताओ क्या है? मैंने कल बोला था एसिड, तुमने बोला जिसमें H चिपके हुए सारे एसिड है, तो फिर मैंने बोला था ये ला NH3 बताओ क्या है? तुमने बोला था एसिड, मैंने क्या कहा था? ये क्या है? बेस। यानी कि हमारे पास और तरीके भी होते हैं जिससे हम बताते हैं कि कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है। अब तुम कहोगे पेपर में थोड़ी पता चलेगा फिर मुझे कि कौन सा एसिड कौन सा बेस है कि नहीं? पेपर में थोड़ी पता चलेगा कौन सा एसिड कौन सा बेस। ठीक है, इसको भूल जाओ। अगर मैंने बोला ये तो बेस है, तुम्हें नहीं पता, छोड़ दो छोड़ दो। ऑक्सीजन तो पता है तुम्हें, एसिड बेस क्या है? ऑक्सीजन क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है? सांस लेते हो तुम, जलता है तुम्हारा शरीर, एसिड है, बेस है। एसिड भी जलाता है, बेस भी जलाता है हमारी बॉडी को, ध्यान रखना। ऑक्सीजन गैस है, गैस है ना, एसिड है ना बेस है। लेकिन CO2 बताओ एसिड होगा कि बेस होगा? फिर ये बेस कैसे कह दिया बेस है? जो सुनो, अब ध्यान से सुनना। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई चिपका हुआ है, किसी भी एटम के साथ जो नॉन मेटल है, उसके साथ कोई दूसरा नॉन मेटल चिपका हो, समझाते सुनो। क्या कैल्शियम ऑक्साइड है? बताओ, कैल्शियम मेटल है नॉन मेटल है? मेटल। मेटल के साथ क्या चिपका हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चिपका है। कार्बन मेटल नॉन मेटल? कार्बन नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। पता क्या चलेगा मेटल कौन सा नॉन मेटल है? जिसके ऊपर प्लस के चार्ज आते हैं, सारे मेटल होते हैं। कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होता है? कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 होते हैं ऑटोमोशन में इलेक्ट्रॉन बढ़ाया था, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं जैसा मैं वैसे ही रहूं। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल। कैसा है? नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। जिनके ऊपर नेगेटिव आते हैं वो सारे नॉन मेटल है, जिनके ऊपर नेगेटिव साइन आता है वो सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। इतना समझ रहे हो कि नहीं? कार्बन भी कैसा है? नॉन मेटल है। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद ना प्लस का साइन ना माइनस का साइन, लेकिन प्रॉपर्टी दिखाता है नॉन मेटल वाला। हाइड्रोजन को छोड़ देना। हाँ, मैंने बोला जो सारे पॉजिटिव वाले होते हैं उसको हम मेटल बोलते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो नॉन मेटल है, लेकिन एक प्रॉपर्टी दिखा दी उसने मेटल वाली। समझ रहे हो या नहीं समझे कि उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है? हाँ तो भाई बताओ, क्या ये नॉन मेटल है? ये है नॉन मेटल। ये भी क्या होता है? नॉन मेटल। कार्बन क्या, कैल्शियम क्या है? मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, अब सुनो मेरे पास, इसमें और इसमें एक कॉमन चीज है कि दोनों के पास ऑक्सीजन है, दोनों के पास ऑक्सीजन है, तो इसको क्या बोलूंगी? नॉन मेटल का ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे वर्ड लगता है कि लगता है ऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड। इसको क्या बोलूंगी? मेटल का ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। समझ रहे हो कि नहीं? अब सुनना, मैंने बोला क्या तुमको MBBS पसंद है? क्या तुम MBBS बनना चाहते, मतलब MBBS करना चाहते हो? और तुम बोल रहे हो मुझसे ना, हमको नहीं करना। क्या तुम्हें MBBS करना है? तुम क्या बोल रहे हो? ना। MBBS मतलब मेटल है, चाहे मेटल का ऑक्साइड है, वो बेसिक होंगे। मेटल कैसा होगा? बेस। मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेस। समझ रहे हो? मेटल और मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेस। तो मेटल का ऑक्साइड ये क्या है? बेस है। समझे? नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड देखो, बस वो भी ऑक्साइड समझो। मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। याद रहेगा?
ठीक है, मेटल का ऑक्साइड क्या रहेगा, बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या रहेगा, एसिडिक। बस इतना समझ में आया। ऑक्साइड होना चाहिए। ये किसका ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड कि नॉन मेटल का ऑक्साइड? ये तो कुछ ही नहीं है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कुछ तो चिपकना चाहिए आगे, ये तो कुछ नहीं है। ना ये मेटल का ऑक्साइड, ना ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, ना ये एसिड होगा, ना ये बेस होगा। समझे या नहीं? तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं है? नहीं है। पानी बन तो रहा है, अरे किसी भी रिएक्शन से पानी तो बना ही सकते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो। लेकिन ये भी देखो एसिड है कि बेस है कि नहीं, ये तो बेस है, मैंने बोला है, चलो ठीक है, ये तो बेस है। समझ रहे हो कि नहीं? कैसे बेस आया? क्योंकि भाई बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि इस तरीके से इसको बेस बोला गया। ठीक है, अच्छा जो भी ये क्या बोला मैंने, ये बेस है। तो पहले मैंने इसको देखा, क्या ये क्या बोलते हैं उसको, एसिडिक है कि बेसिक है। तो मेरे को मुझे देखना है इसके आगे कोई एटम चिपका हुआ है, कोई एलिमेंट चिपका है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, कोई एलिमेंट चिपका हुआ है। तुमने देखा कि नहीं भाई कुछ भी नहीं चिपका। तो जब कोई चिपका ही नहीं है तो तुम नॉन मेटल और मेटल तो बता ही नहीं सकते हो। जब तुम नॉन मेटल मेटल नहीं बता सकते हो तो उसके ऑक्साइड के बारे में कैसे बताओगे? वो नहीं बताओगे तो तुम एसिडिक बेसिक कैसे बता पाओगे? तो ये क्या है, ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। अगर ये एसिड बेस में से कुछ नहीं है तो यानी कि ये रिएक्शन तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आंख बंद करके ये मत देखना पानी बन रहा है, हाँ हाँ यही है न्यूट्रलाइजेशन है, और फिर गलत हो जाएगा कुछ। आया कुछ? तो यानी कि ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, फोर्थ वाला। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बैठेगा? सी। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 फिर से दे रखा है 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ऑप्शन में दे रखा है पहला, अच्छा इसमें भी 4 पार्ट दे रखे हैं। बोलता है कि आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा बोलता है पानी जो है वो रिड्यूस हो रखा है। तीसरा बोलता है वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अच्छा अगला बोलता है जो वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ रहे हो क्या बोला है? आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने क्वेश्चन में पहली चीज ये दी। दूसरा क्या बोलता है? पानी रिड्यूस हो रखा है, सेकंड ऑप्शन ये दिया है। तीसरा ऑप्शन बोला है पानी रिड्यूसिंग एजेंट है। चौथा ऑप्शन बोला है पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बोल दिया भैया पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। पहला ऑप्शन ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। समझे? बोलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन बोलता है थर्ड और फोर्थ करेक्ट है बस। थर्ड ऑप्शन बोलता है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन बोलता है सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ पहले तो इसी फोर्थ को देख लेते हैं। 3 जगह सही होगा तो फिर अच्छी बात है, नहीं होगा तो तीनों कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। फोर्थ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस Fe ने अपनी बॉडी में किसको अटैच किया है? ऑक्सीजन को। इसका पूरा का पूरा ऑक्सीजन निकल गया ना। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे 4 मत निकालो, जहां आसानी से हो जा रहा है वहां आसानी से देखो। क्या आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या इसने फर्स्ट वाली बात सही बोली है? तो फर्स्ट वाली बात सही मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब ये गलत है। तो बढ़िया हो गया। फर्स्ट यही तो था कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले यही तो है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब जहां जहां फर्स्ट होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड और थर्ड तो फिर मतलब सॉरी सेकंड और फोर्थ तो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं था। सेकंड देखो पानी H2O से किसमें गया है? H2। क्या इसकी बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी बॉडी में क्या हो गया? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रिडक्शन हो गया। तो बताओ ना क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है? तो सेकंड यहां पर भी है, सेकंड यहां पर भी है कि नहीं? मतलब कि सेकंड तो ठीक है। और वैसे भी देखो तुम्हारा फर्स्ट अगर यहाँ मैच हो रहा है, अगला देखो क्या डिफरेंट आ रहा है, दोनों तो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सेकंड ठीक होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन कहाँ डिफरेंट आ रहा है? थर्ड और फोर्थ में। यानी कि थर्ड और फोर्थ देखना है, इसको तो देखना ही नहीं था क्योंकि वो दोनों में है ना। समझ रहे हो? थर्ड और फोर्थ देखो। थर्ड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन होता है। क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है? नहीं होता है ना, तो बस कैंसिल हो गया, थर्ड कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बैठेगा? ठीक है भैया। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है कि एक पाउडर सॉल्ट है X, एक X है जो क्या है? पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में है। उसके बाद क्या बोलता है इसमें?
इसको तुमने एक टेस्ट ट्यूब में ले रखा है, उसको हीट कर रखा है, इस एक्स पाउडर को क्या कर रखा है तुमने, हीट कर रखा है भाई, हीट कर रखा है इसे। फिर उसके बाद इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है और वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, फ्यूम्स ने, फ्यूम्स कौन से कलर की है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स है। तुमको पता है कौन से कलर का फ्यूम्स होता है NO2 का, पता है नहीं पता है, NO2 ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, याद है कुछ। और साथ में बोलता है कि येलो कलर का चीज बनता है, येलो कलर का रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब पीपीडी, एक पीपीडी बन रही है येलो कलर की। पीपीडी तो नहीं कहूंगी क्योंकि पाउडर था ना, पाउडर में पीपीडी नहीं आएगा, यानी कि जो बच गया वो कैसे कलर का है, येलो कलर का है। और इसका नाम है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, PbO होता है कि नहीं होता, ये नहीं भी पता तो लेड देख लो ना, लेड क्या बोला है, लेड ऑक्साइड होता है। अब वो मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये बताओ ये क्या है। कॉमन सेंस की बात है, इसके पास लेड तो है, इसके पास ऑक्सीजन भी है, यहां पे भी तो ऑक्सीजन है, और इसके पास क्या है, नाइट्रोजन भी है। पहला ऑप्शन बोलता है MgCO3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोलता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तीसरा ऑप्शन क्या है, NH4 होल ट्वाइस SO4। चौथा ऑप्शन क्या है इसका, चौथा है CaCO3। भाई जो क्वेश्चन में होगा वही तो प्रोडक्ट में बनेगा, मतलब जो रिएक्टेंट में होगा वही तो प्रोडक्ट में बनेगा। क्या क्वेश्चन में Mg, अरे Mg है यहाँ पे कहीं पे, तो कहां से Mg वाला ऑप्शन हो गया। क्या N है, चलो N है, हाइड्रोजन है कहीं पे, सल्फर है कहीं पे S, तो ये कहां से ऑप्शन हो गया। कैल्शियम है कहीं यहाँ पे बनता हुआ, ये कहां से ऑप्शन हो गया। Pb ये तो रहा, नाइट्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन है तो सही। समझ में आया कि नहीं आया, इतना इजी क्वेश्चन था, सीधे सीधे ठीक हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस।